बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसगीर की सरजमीन अल्लाह वालों के पाक और मुबारक कदमों से हमेशा मुनव्वर व मुज़य्यन रही है। तारीख शाहिद है कि तबलीग दीन के जज्बे से सरशार अल्लाह वाले काफिला दर काफिला अरब व ईरान से चलकर अफगानिस्तान से गुजरते हुए लाहौर और मुल्तान के रास्ते दिल्ली व अजमेर तक पहुँचे। जिन सूफियों, बुजुर्गों और अवलियाए किराम ने यहाँ कुफ्र व इल्हाद की शोरिश को ज़ेर करके इस्लाम की तबलीग व इशाअत का फकीदुल मिसाल कारनामा सरअंजाम दिया। उनमें जनाब सैयद मीर अनवर शाह साहब मियां अल्लाह मुकामुहु सरफ़हरिस्त हैं। आपका तारीखी पस मंजर कुछ इस तरह से कलमबंद किया गया है। आपको अब तक बहुत से नामों से याद किया जाता है, जिनमें मीर अनवर शाह, मीर अनवर, अनवर शाह सैयद, मियां बादशाह और मियां मीर अनवर शाह साहब मियां हैं। आपका लक़ब अवैसुल कुरान है, जो आपकी सिफात व कमालात के साथ ताल्लुक रखता है। आपके नाम से वाबस्ता होकर आपके चाहने वाले, आपके आशिक और मुरीदान को मियां मुरीदान के नाम से याद किया जाता है, जबकि आपके खानदान के सैदान को मियां सैदान या अनवरी सादात के नाम से याद किया जाता है। आपके वालिद गिरामी का नाम जनाब नियादात शाह साहब है। आपके वालिद आलिम बअमल, जाहिद व मुत्तकी हस्ती थे। उनका शुमार वक्त के मारूफ सालिकाने तरीकत में होता है। आपके दादा गिरामी जनाब सैयद मीर अकील मियां और उनके वालिद गिरामी सैयद मीर कबीर मियां के इस्लाम के लिए खिदमत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। जनाब हजरत मीर अनवर शाह साहब मियां अल्लाह मुकामुहु आले मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्म चिराग हैं। आपका शजरे नसब इस तरह से अमीरुल मोमिनीन, मुश्किल कुशा, हैदर करार, मजहरुल अजाइब, इमामुल मुत्तकीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जामिन। हजरत सैयद मीर अनवर शाह साहब मियां अल्लाह मुकामुहु का जनाब हजरत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से मुलाकात और बैयत। एक रात तहज्जुद नमाज के बाद जनाब मीर अनवर शाह साहब मियां अल्लाह मुकामुहु महवे ख्वाब थी कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम इनके ख्वाब में आए और आपको मशहद मुकद्दस ईरान आने को कहा। तो आपने अलल सुबह ईरान जाने की तैयारी शुरू कर दी। आपने अपना सामानी सफर बांधकर अपने साथ ज़ादे राह लेकर तिराकलाया के गांव से रवाना हो गए। आपने अपने सफर का आगाज अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के रास्ते अफगानिस्तान से होते हुए किया और फिर आप ईरान में दाखिल हुए। आप जब मशहद मुकद्दस पहुंचे तो गुस्ल करके इमाम आली मकाम के मुकद्दस बरगाह में हाजिरी देने के लिए चल पड़े। हरम मुतहर में निहायत खुशू और हुजूर के साथ दाखिल हो गए। आपने देखा कि इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुतहर के ऊपर तशरीफ फरमा है। इमाम आली मकाम ने सैयद बुजुर्गवार को खुशामदीद किया। सैयद मीर अनवर शाह साहब मियां अल्लाह मुकामुहु ने अपने सर मुबारक इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों पर रख दिया। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने सैयद मौसूफ को उठाया और गले से लगाया। काफी देर तक अपने सर मुबारक सीने से लगाए रखा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल के मुताबिक सैयद मीर अनवर शाह साहब मियां के पोतों की नाम हस्बे ज़ैल है। सैयद अहमद शाह साहब मियां, आपका लक़ब अमानत इलाहिया है। आप बड़े आलिम व फाजिल मुर्शिद थे। अपने जमाने के बेहतरीन नाज़िमुल उमूर थे। सैयद अली शाह साहब मियां, आपका लक़ब रजाउल गायब है और आप बड़े साहिब करामात थे। सालिक और खुदार सैयद, बुजुर्गी और रोब दबदबा के मालिक थे। मलंगों और दरवेशों के मीर थे। सैयद महमूद शाह साहब मियां, आपका लक़ब सियाहुल गायब है। मुर्शिद कामिल थे। बहुत सी करामात इनसे सादिर हुए। जमाल और कमाल का मजमुआ थे। साहिब दीदार, मलंगों के दिल बर थे।
सैयद हसन शाह सैद मियां, आपका लक़ब कुतुबुल गायब है। आप आलिम बअमल और आबिद बेबदलते, ज़ुहद और तक़वा की बेहतरीन सिफतों के साथ मौसूफ थे। सैयद हुसैन शाह सैद मियां, आपका लक़ब मलंग व जंजीर पा है। आप फ़क्र की बेहतरीन सिफत के साथ मुज़य्यन थे, साहिब जमाल थे। सैयद मोहम्मद शाह सैद मियां, आपका लक़ब दाऊद दीवान है और आप आला करामात के मालिक और आला पाया के मुंतजिम, आबिद, जाहिद और तकवादार थे। इमाम आली मकाम ने सैयद मीर अनवर शाह सैद मियां अल्लाह मकामों को तबलीग दीन का हुक्म दिया और कहा कि आपका घर लूट लिया जाएगा और खानदान भी तबाह व बर्बाद हो जाएगा। आपका सर तन से जुदा करके करिया बकरिया फिराया जाएगा और दुश्मन इस पर जश्न मनाएंगे। जनाब हजरत सैयद मीर अनवर शाह सैद में अल्लाह मकामों की अजीम कुर्बानी। इमाम आली मकाम हजरत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन का हुक्म दिया और कहा कि आपका घर लूट लिया जाएगा और खानदान भी बर्बाद होकर दर बदर हो जाएगा। आपका सर मुबारक तन से जुदा करके करिया बकरिया पैराया जाएगा और दुश्मन इस पर खुशी मनाएंगे। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की ये गुफ्त इसी तरह पूरी हो गई जब यजीदी फौज ने हमला किया और आपकी सर मुबारक को तन से जुदा किया और गाँव गाँव फिराया और खुशी मनाई गई। 40 दिन बाद ये गुलदस्ता एक बेवा बुढ़िया के घर रख दिया। आपके खानदान को लूट लिया गया था और दर बदर कर दिया गया था। हर तरफ गम और अलम का समा था और हर कोई अफसुर्दा था। हिज़्न मलाल के गर्दाब में आपके खानदान व मुरीदान गिरे हुए थे। 6 महीनों तक ये सोग जारी था। फिर आपके पोते जनाब सैयद हुसैन मियां अल्लाह मकामों अपने दादा के दरबार में तशरीफ फरमाते, उनके साथ मुरीदान भी बैठे हुए थे। उसने अपने आंसू पोंछकर हाज़रीन को मुखातिब किया और फरमाया कि इस मजमा में कोई ऐसा शख्स है जो मेरे दादा जान का सर मुबारक लेकर आएगा। इस मुश्किल काम को अंजाम करना बहुत मुश्किल था क्योंकि यजीदी फौज के इलाके में खड़ा पहरा था। कुर्मी ज़ीरान का बदसहेल से ताल्लुक रखने वाले सैयद मीर हुसैन अल-मारूफ मीर दादा उठा और कहा, इस काम के लिए मैं हाजिर हूँ, आप इजाजत दे दे। शाह सैयद हुसैन में अल्लाह मकामों ने उनको इजाजत दिया। सैयद मीर दादा एक दना शख्स थे। उसने कशकोल पहना और एक कुल्हाड़ी को साथ लिया और दुश्मन के इलाके की तरफ रवाना हुए। वह आपने बहुत तलाश करने के बाद एक बुढ़िया के घर गौहर नया पाया और दरवाजे पर दकुलबाब किया और वो औरत बाहर आई और उसे एक रोटी बतौर खैरात दे दी और इल्तिजा किया कि मेरा सिर्फ एक बेटा है और वो भी सख्त बीमार है, करीबुल मौत है, आप दुआ करें कि खुदा उसे सेहत दे दे। सैयद मीर हुसैन ने बहुत इत्मीनान और दरविशाना तरीके से कहा कि आपके बेटे को रहमानुर रहीम खुदा शिफा देगा, लेकिन मैं भी एक हाजत रखता हूँ। इस बुढ़िया औरत ने कहा कि अपना मुद्दा बयान करे। सैयद मीर हुसैन ने कहा कि आपके घर में एक मुकद्दस सर रखा गया है, वो मुझे दे दे। औरत ने इकरार नहीं किया और कहने लगी, मैं तो पूरी कौम में एक गरीब और कमजोर औरत हूँ, हर कोई मेरे साथ जुल्म और ज्यादती करता है। कौम ने इसलिए सर मुबारक मेरे पास रखा है कि मैं नदारी और लाचारी की वजह से जुर्रत नहीं कर सकती कि किसी को दे दूं।
बड़े और ताकतवर गिरानों को इसलिए नहीं दिया कि अगर वो ये सर मुबारक किसी को दे दे तो फिर कोई उन्हें सजा नहीं दे सकते। अगर मैं ये सर मुबारक आपको दे दूं तो कौम के लोग मेरे बेटे को कत्ल कर देंगे और मेरे घर को जला देंगे। सैयद मीर हुसैन रवाना हुए। औरत हैरान और परेशान खड़ी रह गई। औलाद की मोहब्बत हर शय से ज्यादा होती है। औरत के दिल में ये अंदेशा पैदा हुआ कि मेरा बेटा मर न जाए। इस दरवेश को आवाज दी और वापस बुलाया कि मैं आपको सर मुबारक दूंगी, लेकिन आप जब इस पहाड़ी के दामन में पहुंच जाए तो मैं यहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी कि एक दरवेश मुझसे सर मुबारक ले गए, बाकी आपकी किस्मत। इसी असना बीमार बेटे ने आवाज दी कि ऐ माँ, ये फकीर जो कुछ भी मांग रहा है इनको दे देना। मेरा बदन हल्का हो गया है और बीमारी के असरात खत्म हो रहे हैं। सैयद मीर हुसैन ने औरत को 40 रुपए भी दिए। सरे मुबारक लेकर सैयद मीर दादा चल पड़े। जो जगह दोनों ने मुतयन की थी वहां पहुंचकर औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि एक फकीर आया और घर से सर मुबारक लेकर चले गए। सैयद मीर हुसैन ने जब कलाया दरबार जनाब सैयद मीर अनवर शाह सैयद मियाल्लाह मुकामुहू की सर मुबारक ले आए, जहां जनाब शाह सैयद हुसैन मियां अल्लाह मुकामुहू और मुरीदीन बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरबार में सर मुबारक लाकर कोहराम मच गया और लोग ज़ारो कतार रोने लगे। इस तरह कई दिनों तक मातम करने के बाद जनाब सैयद शाह सैयद हुसैन मियां अल्लाह मुकामुहू, जनाब सैयद मीर मोहम्मद हसन सैयद मियां अल्लाह मुकामुहू ने फैसला किया कि बड़े भाई जनाब सैयद शाह महमूद जान सैयद मियां अल्लाह मुकामुहू की कब्र अक़दस भी एक गैर महफूज इलाके में वाक़िया था। इनके जसद मुबारक को भी दरबार के अंदर सुपुर्दहा करके जनाब सैयद मीर अनवर शाह सैयद मियां अल्लाह मुकामुहू की सर मुबारक को भी उनके पोते जनाब शाह सैयद महमूद जान सैयद मियां अल्लाह मुकामुहू की सीने मुबारक पर रख दिया। आज भी ज़ायरीन कब्र मुतहर की 2 दफा ज़ियारत करते हैं। सैयद बुजुर्गवार का जमाना भी मिसाले अरब था, जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहालत के थोप अंधेरों से निकालकर इस्लाम के उजालों से आशना किया। आपके जमाने में भी लोग अपनी ताकत के बलबूते पर अवाम को अपने मजालिम का निशाना बनाते और कत्ल करके इनकी जायदादें हड़प कर जाते थे। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों और खेतों की तकसीम के मुकदमात कुरान मजीद पर हाथ रख कर किए जाते थे, लेकिन सैयद बुजुर्गवार ने अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम के बताए हुए इस्लामी तालीमात अवाम उन्नास तक पहुँचाए। उनके दिलों में प्यार और मोहब्बत की शमे रोशन किए। लोग आज़ादारी सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुकम्मल तौर पर नाआशना थे, यहाँ तक कि लोग आज़ादारी के सख्त खिलाफ थे। लेकिन पीर कामिल जनाब सैयद मीर अनवर शाह सैयद मियां अल्लाह मुकामुहू ने सैयद शुहदा की आज़ादारी के मजालिस और मातमदारी को एक आला और अहसन तरीके से राइज किया। मुहर्रम की इब्तिदा रोजों से किया। सैयद मौसूफ ने अपने मुरीदों को पहली मुहर्रम से 8वीं मुहर्रम तक रोजा रखने और 9वीं और 10वीं मुहर्रम को अमसाक करने का हुक्म दिया। इस तरह मुहर्रम के इस गमज़दा अशरे में दुनिया से मुकम्मल रुख मोड़ कर आज़ादारी में मसरूफ होते हैं, अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करती। और अशुरा के दिन आपका ये आलम होता कि आपका गरीबान खुला रहता। रोज़े अशुरा अपने बच्चों के गलों में कफन का टुकड़ा डालते थे। इस तरह से ये बच्चे करबला में सैयद शुहदा की 6 महीनों की नन्हे फर्जंद शहजादा हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम से मुनासिबत रखते थे। मुहतरम मोहम्मद यार ने इस मंजर की मंजरकशी अपनी मरसई में कुछ इस तरह से किया है। सबा रोज अशुरा दे
सबा रोज द अशुरा दे अनवर बराशी रत गिरवान पुर तलसुना। सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को सैयद बुजुर्गवार ने जिंदगी के हर पहलू में शामिल करके वो मकाम और रुतबा बख्शा जिसको आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोमिनीन से चाहते थे कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का मकाम उनकी औलाद की शादी होती है। लेकिन सैयद बुजुर्गवार ने खुशी की इस पहलू में भी अज़ादारी को शामिल किया कि मोमिनीन अपनी खुशी में सैयद शुहदा के भतीजे और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलावातु वस्सलाम के जिगर गोशा शहजादा हजरत कासिम अलैहिस्सलाम को याद करना न भूले। शादी के दिन इस दस्तूर को दोहराया जाता है जो सैयद शुहदा ने करबला में अंजाम दिया। दूल्हे को एक पलंग पर बिठाया जाता है और जाकिरीन अहले बैत मोमिनीन के दिलों को जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुनव्वर करते हैं और वो मसाए पढ़े जाते हैं जो करबला के बयाबान में नवासे रसूल ने शादी का दस्तूर किया था। ये दस्तूर आज भी इसी तरह कायम मुदायम है और रहेगा। दो हुस्न नाज परवार दे द नूर ताज बसार दे, दो हुस्न नाज परवार दे द नूर ताज बसार दे, टोल मिनी सबाग व कोई हाक बसान मार दे। दा हसी बज़ाहिर द तेरा रुनो की ओसीगी, दा हसी बज़ाहिर द तेरा रुनो की ओसीगी, बादशाह मिरन मशाद ज़मून ज़ुड़नों की वसीगी, बादशाह इमाम रिज़ा दसी गुलशन वर्ता आबाद पड़ो, खुशबू मारिफात की पगुलनों की वसीगी, दो हुस्न नाज परवार दे द अज़मत ताज बसार दे, मयन ये हमेशा का नज़ुनों की वसीगी, तलकिन के द अजर रिसालत सबाक बिर करे, दसेद मिनामी मिने परागुनों की वसीगी, कबुल बमी पदार की इकड़ी गुलाम लगा कंबार, कबुल बमी पदार की इकड़ी गुलाम लगा कंबार, अरमान द दिल फगौर पर उम्मीदों की वसीगी।